नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंदर और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 अक्टूबर की एडिटोरियल वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जांपल सेंटेंसेस, वन वर्ड्स और इडियम्स भी हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक है डिले एज टैक्टिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर एंड कोलेजियम रिलेशनशिप। तो देखो, कोलेजियम जो होता है वो रिकमेंड करता है जजेस के नाम्स को, ट्रांसफर को, और वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको अप्रूव करती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि वो जिन बातों में असहमत होती है कोलेजियम की कि भाई ये वाले नहीं होने चाहिए, उनमें फिर वो डिले कर देती है। तो इसको एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहला वर्ड है मूट, अपने पास है। तो ये होता है कि विचार करना होता है किसी चीज के ऊपर, डिस्कस करना या डिबेट करना। किस पे विचार किया जा रहा है? कोलेजियम हैज ऑल्सो मूटेड, कि कोलेजियम ने इस बात पे डिस्कस किया था द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस एम वी मुरलीधरन, की उनका जो ट्रांसफर है मुरलीधरन का उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मूट पॉइंट आप देखोगे, मूट का मतलब होता है कि विचार करना, डिस्कस करना। और इसको जब हम, ये वर्ब के जैसा इसका मीनिंग है, अगर इसे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है अनलाइकली टू हैपन। तो आप देखोगे इनके मीनिंग काफी अलग अलग होते हैं। अनलाइकली टू हैपन, और इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक इसका ईडियम भी होता है म्यूट क्वेश्चन। उसका मतलब होता है कि भाई इसमें डिसएग्रीमेंट होगा, इसमें कंफ्यूजन है, विवादास्पद टाइप होता है, वो भी होता है। तो इसके तीन मीनिंग होते हैं। नॉर्मल डिस्कशन करना एज ए वर्ब जो है वो इस पैसेज में दिया है। इसका सिनोनिम हो जाएगा रेज करना, प्रपोज करना। ब्रोच होता है अगेन कंसीडर करना, प्रस्ताव रखना, कि कोलेजियम ने प्रस्ताव रखा कि भाई इनको ऐसे कर दिया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने उसको क्या कर दिया, डिले कर दिया। ओपोजिट हो जाता है इसका एक्सेप्ट करना, अडोप्ट करना, इंडोर्स करना। एक्सेसरबेट जो होता है ये होता है भाई चीजों को और बदतर कर देना, टू मेक वर्स एंड टू एग्रीवेट। तो देखिए इसमें ऐसा हुआ था कि जो मणिपुर के चीफ जस्टिस है उन्होंने कोई डिसीजन दिया था वहां पे रिजर्वेशन को लेके, उस वजह से आज ये हालात बने हुए हैं। यहाँ पे वहां पे हिंसा हो रही है मणिपुर में, और ऐसा भी बताया गया है कि अगर वो वहां पे अगर और रहते हैं तो हालात और एक्सेसरबेट हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं। तो और खराब होना वो होता है अपना एक्सेसरबेट, वर्स बनाना, चीजों को बदतर बनाना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एग्रेवेट करना, वर्सन, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, डिटेरियोरेट। तो सभी का मीनिंग सेम ही होता है। ऑपोजिट हो जाएंगे राहत पहुंचाना, तो एलिविएट अपने पास एक वर्ड है, इंप्रूव हो गया, और मिटिगेट हो गया। राहत पहुंचाने के लिए हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देयर वाज अ रिक्वेस्ट बाय द सेंटर, कि सेंटर केंद्र सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट थी दैट ए स्टे ऑर्डर माइट एक्सेसरबेट टेंशंस, कि एक स्टे ऑर्डर अगर लेके आया जाएगा उनके ट्रांसफर का, तो वो टेंशन को और ज्यादा बदतर कर सकता है। रिसेंड जो होता है ये होता है भाई किसी चीज को कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि एस मुरलीधर को, कोई जज हैं ये, इनको मद्रास हाई कोर्ट का वो बनाने वाले थे चीफ जस्टिस, लेकिन वहां पे केंद्र सरकार ने उसको अप्रूव ही नहीं किया। डिले होता गया, डिले होता गया, आखिर में कोलेजियम ने उसको रिसीड कर दिया, उनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम रिवोक, एनल, कैंसिल, एब्रोगेट और रिपील। तो ये अपने पास हम लोग इसके सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं। अपहोल्ड होता है बरकरार रखना, इन्फोर्स लागू करना, एस्टेब्लिश होता है एस्टेब्लिश स्थापित करना। तो द कोलेजियम अल्टीमेटली, अंततः कोलेजियम ने क्या किया, फाइनली क्या किया, रिसिंडेड इट्स रिकमेंडेशन, कि इन्होंने जो रिकमेंड किया था उसी को कैंसिल कर दिया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको काफी टाइम ले लिया अप्रूव करने में। प्रोनाउंस जो होता है ये देखो, प्रोनाउंस करना होता है, जो हम नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं किसी चीज को बोलना, लेकिन यहाँ पे पैसेज में यूज हुआ है कि प्रोनाउंस करना होता है आधिकारिक घोषणा, ऑफिशियली, टू से समथिंग फॉर्मली और ऑफिशियली। तो यहाँ पे बताया कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है वो क्वाइट प्रोनाउंस्ड है, मतलब ऑफिशियल है, सबको पता है कि कैसे जज अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना, ऑफिशियली डिक्लेयर करना। स्ट्रीमलाइन होता है, तो स्ट्रीमलाइन करना होता है किसी भी चीज को, आप स्ट्रीमलाइन करोगे तो उसे और सरल बनाओगे, और कारगर, इफेक्टिव बनाओगे, और एफिशिएंट बनाओगे, तो उसको होता है हम लोग स्ट्रीमलाइन करना करते हैं। कई बार होता है ना, कोई सिस्टम होता है
जीएसटी का सिस्टम शुरू में आया था, थोड़ा टफ था, लेकिन अब वो काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो वो एक तरह से इफेक्टिव बनाना किसी चीज को और सिंपल बनाना, स्ट्रीमलाइन करना होता है। सिंप्लीफाई करना, ऑप्टिमाइज करना, मॉडर्नाइज करना, आधुनिक बना देना किसी चीज को। ऑपोजिट हो जाएंगे कॉम्प्लिकेट, जटिल, क्लटर होता है, अस्त व्यस्त जो होता है, ओवर कॉम्प्लिकेट होता है, क्या कहते जटिलता। तो यहाँ पे मैंने आज के एडिटोरियल में एग्जाम्पल वही लिए, सेंटेंस से उठा लिए हैं। तो इट इज टाइम द प्रोसेस वाज स्ट्रीमलाइंड, कि ये टाइम था कि प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, टू गिव इफेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रैल 2021 ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा है कि अब ये जो वो स्ट्रीमलाइन का मतलब यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जब हम इट इज टाइम यूज लिखते हैं, जब भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसके बाद हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वो हालांकि प्रेजेंट को ही इंडिकेट करता है, लेकिन ये इंडिकेशन ये होता है कि उसका टाइम, वो काम पहले हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं अब तक। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो प्रोसेस है, ये हो जानी चाहिए थी अब तक, कि भाई स्मूथली हो जाना चाहिए अब, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। इन एडिक्वेसी हम लोग कहते हैं अपर्याप्त को, इनसफिशियंट को। तो यहाँ पे काफी अनियमितताएं या फिर इनसफिशियंट होता है, काफी कमियां रही हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनसफिशियंसी, डेफिशिएंसी, इनएडिक्वेटनेस, शॉर्टेज और डेफिसिट। तो कमी के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा सफिशियंसी, कॉम्पिटेंस और एडिक्वेसी। तो यहाँ पे देखो अपने पास, द इनएडिक्वेसी ऑफ द बजट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, की बजट की कमी थी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और ओगरवेल, ओगरवेल में देखा, ओगर जो होता है अपने पास, तो ये होता है एक न्यूट्रल वर्ड होता है, भविष्य का संकेत होना, और इसमें वेल लगा दिया तो एक तरह से क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। बहुत बार ऐसा लिखते हैं नेगेटिव, डज नॉट ओगर वेल, डू नॉट ओगर वेल, इस तरह से। तो एक अच्छा संकेत होना, एक पॉजिटिव साइन होना। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल आप देख लो, ये पैसेज से लिया गया है। वट एवर द इनएडिक्वेसीज एंड फेलियर्स ऑफ द कोलेजियम प्रोसेसेस, कि जो भी कमियां हैं, जो भी असफलताएं हैं किस चीज की, कोलेजियम प्रोसेस की, इट डज नॉट ओगर वेल फॉर द इंस्टीट्यूशन, की ये जो भी मामला चल रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए, कि केंद्र सरकार जो उनका डिले कर रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। भले ही भाई वो कॉलेजियम में कमियां हो, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे बोर्ड, वेल, या फिर एक हम शब्द भी यूज करते हैं, ओमेन शब्द यूज करते हैं, गुड ओमेन, बैड ओमेन ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह बोर्ड, ओमेन और ओगर जो है, ये एक संकेत के लिए इन तीनों शब्दों का यूज किया जाता है, फोरकास्ट या प्रोमिस। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑपोजिट, बोर्ड इल मतलब संकेत, बुरा संकेत, प्रेडिक्ट फेलियर की नेगेटिव होगा, पोर्टेंट ट्रबल। तो आप देखोगे पोर्टेंट शब्द है, ये भी अपने पास क्या होता है, संकेत के लिए हम लोग यूज करते हैं। पोर्टेंट भी यूज करते हैं और पोर्टेंट भी यूज करते हैं। तो ये न्यूट्रल वर्ड है, इनका मतलब है कि भविष्य का संकेत है, वो संकेत अच्छा और बुरा भी हो सकता है, वो आपको इन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बताते हैं, या नोट का इस्तेमाल करके बताते हैं। अंडरमाइन होता है कमजोर करना किसी चीज को, टू वीकन और सबवर्ट समथिंग, तो वो भी खास करके सीक्रेटली करना, या फिर इस तरह से कमजोर करना कि पता ना चले। तो वीकन, सबवर्ट, सबोटाज। ऑपोजिट हो जाएंगे स्ट्रेंथन, मजबूत करना, समर्थन देना, सहारा देना, बोल्स्टर। इफ द लीगल पोजीशन दैट ए reiterate डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट इज अंडरमाइंड। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर, इसमें पहले सेंटेंस और था, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पे मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, कि लीगल पोजीशन क्या है, दैट की कॉलेजियम कई बार क्या करता है, रिकमेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट करती है तो वापस कॉलेजियम के पास जाता है, लेकिन कॉलेजियम अगर उसको रीइटेरिएट कर दे, तो उसके बाद ये है कि भाई उसके बाद सरकार को वो मानना पड़ेगा। और अगर ये चीज को अगर अंडरमाइन किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा इसमें बताया। फ्रेजिलिटी जो होता है, देखो भुरभुरापन, ये दूसरे एडिटोरियल से लिया है, और ये अपने पास है कि फ्रेजिलिटी की जो बात हुई है, वो फ्रेजिलिटी है हिमालय रीजन, सिक्किम में अभी जो बाढ़ के हालात बन गए थे, बाढ़ आई थी, हालात क्या, बाढ़ आई गई थी, तो उसके लिए यूज किया है। तो ये जो चीज आसानी से टूट जाए उसे हम फ्रेजाइल कहते हैं। डेलिकेट, ब्रिटलनेस, वल्नरेबिलिटी या फ्रेलिटी, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग हो, रोबस्ट हो, रेजिलियंस जिसके अंदर हो, ड्यूरेबिलिटी जो लंबा चले। द फ्रेजिलिटी ऑफ द ग्लासवेयर रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग।
तो ये ग्लास का जो सामान था उसको, जो उसकी जो फ्रेजिलिटी थी कि वो आसानी से टूट जाता है, इसलिए उसको हैंडल करने के लिए कैसी जरूरत पड़ी, केयरफुल हैंडलिंग की। स्कैंट का मतलब होता है कि अपर्याप्त के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे इनएडिक्वेट हम लोगों ने लिखा था, वैसा ही इनसफिशियंट, नॉट इनफ जो काफी ना हो, तो सिनोनिम हो जाएंगे लिमिटेड जो सीमित हो, मेजर, मेजर जो होता है ये होता है कि कम हो, जो इनसफिशियंट हो, स्कार्स, स्पार्स या फिर पोल्ट्री, तो इसके सिनोनिम हो गए। ऑपोजिट हो जाएगा अबंडेंट, काफी मात्रा में, प्लेंटीफुल, जेनरस। यहाँ पे देखो ये दोनों जो वर्ड हैं जैसे फ्रेजिलिटी और स्कैंट जो है ये एडिटोरियल से ही लिए गए हैं। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे नीचे लिखा है, डिस्पाइट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ द IHR। IHR का मतलब इंडियन हिमालयन रीजन। तो हम लोगों को ये जानकारी है, समझ है कि जो हिमालयन रीजन है वो काफी फ्रेजाइल है। देयर इज स्कैंट एक्नोलेजमेंट, कि इस चीज को जो मानने वाली बात है वो काफी कम लोग मानते हैं, कि समझ है कि भाई हाँ है, लेकिन फिर भी उसको हम एक्नोलेज नहीं कर रहे हैं। किस चीज की एक्नोलेज नहीं कर रहे हैं, इट्स नीड फॉर ए डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड क्लियरेंसेस, कि वहां पे इंडियन हिमालयन रीजन फ्रेजाइल रीजन है, तो वहां पे एक अलग तरह का एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड होना चाहिए और अलग तरह की क्लियरेंसेज होनी चाहिए, कि वहां पे डैम बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं या फिर कोई भी और प्रोजेक्ट वहां पे चलाया जा रहा है, तो उसको एक अलग तरीके से कंसीडर करना चाहिए, कितना बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये सारी बात है। ब्रीच, आप देखो कि ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन होना, लेकिन जो इस एडिटोरियल में यूज हुआ है वो हुआ है कि भाई दरार पड़ जाना। तो यहाँ पे टीस्टा डैम जो है वो ब्रीच हो गया था सिक्किम में अक्टूबर की शुरुआत में। तो इसलिए मैंने ये शब्द लिया है कि आपको ये बताने के लिए कि भाई ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना होता है, लेकिन ये दरार जो आ जाती है डैम वगैरह में, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, कहीं पे होल बन जाता है वॉल में या फेंस में। एंडेवर हम लोग कहते हैं प्रयास के लिए, एफर्ट के लिए जो प्रयास लगाया जाता है। अटेम्प्ट, स्ट्राइव, अंडरटेक, कुछ करने की कोशिश करना। और ऑपोजिट हो जाएगा अबेंडन, त्याग देना, गिव अप कर देना। फॉरफिट का मतलब जाने देना। सी मेड एवरी एंडेवर, उसने हर प्रयास किया टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, की प्रोजेक्ट को समय पे पूरा करे। वन वर्ड देखते हैं, ये CPUSI के पेपर में पूछे गए थे, काफी इजी वर्ड, वन वर्ड ही थे उसमें, वो ज्यादा टफ नहीं थे, जो अच्छे थे वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए। कोरम जो होता है ये कार्यवाही संख्या होती है। देखो कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि कोरम के अभाव में संसद की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया। कोरम का मतलब ये होता है कि जैसे मिनिमम जो मेंबर होते हैं उतने तो आने चाहिए। भाई जैसे अपने पास देखोगे 540 जो टोटल नंबर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, MPs का, तो वहां पे आप देखोगे 543 समथिंग है। अब वहां पे अगर पार्लियामेंट में कार्रवाई चल रही है, काफी लोग एब्सेंट रहते हैं, लेकिन एक मिनिमम चाहिए। मिनिमम क्या है मुझे नहीं पता, बट एक आप अपनी तरफ से मान लो कि भाई चलो कम से कम 150-200 तो होने चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं करेंगे। चेस्टाइज करना होता है, ये क्रिटिसाइज करना होता है, फटकारना होता है किसी को सीवियरली। मिथोमेनिया होता है, मैनिया एक तरह से लत होना, आदत होना, और मिथ होता है झूठ बोलने की आदत जो है, मिथोमेनिया उसे हम लोग कहेंगे। ट्रोजू जो वर्ड होता है ये होता है कि जो दुल्हन का सामान होता है उसे हम लोग कहते हैं, जो भी बिलोंगिंग्स वो सब होता है वो दुल्हन के सामान के लिए। अच्छा वर्ड है, बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयर पूछा जाता है। परगोला जो वर्ड होता है ये होता है कि जैसे आप कई बार आप देखोगे गार्डन वगैरह में ऐसे आर्क करके बनाया रहता है, और उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर ये बेल वगैरह लिपटी रहती है और लोगों के नीचे चलने की जगह भी होती है। तो ये जो आर्क बनता है और जिसमें ये प्लांट्स वगैरह इसके ऊपर लगाए रहते हैं, छाया भी बन जाती है उससे, उसको परगोला हम लोग कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा शब्द है। चलिए इडियम्स देखते हैं, ये भी CPUSI के पेपर से ली गई है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स होता है कि पूरी कोशिश करना किसी को इम्प्रेस करने की, तो यथासंभव कोशिश करना। गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट का मतलब होता है कि गलत शुरुआत हो जाना, है ना। जैसे जो भाई कोई भी आप रिलेशनशिप या एक्टिविटी है, या फिर हम लोग कहते हैं दिन की शुरुआत ही खराब हो गई, पता नहीं किसका मुंह देखा था, तो उसी तरह का ये इडियम है, गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट, की सुबह आप जब उठते हो तो आपने गलत पैर रख लिया इस तरह से। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है कि नजरअंदाज कर देना किसी को। तो देखो ये इडियम जो है वो वहां उन इलाकों की है, सर्दी वाले इलाकों की है, अपने भी दिसंबर आ रहा है, और किसी को अगर आपने घर में नहीं आने दिया बाहर मौसम में, तो उस खराब मौसम में अगर रहने दिया तो वो एक तरह से उसको इग्नोर किया, मुश्किल में छोड़ दिया।
आखिर में एक सवाल है, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है गाजा पट्टी पर, तो इसमें आपको बताना है इजराइल ने गाजा पट्टी पे क्या किया ये आपको पता है। वेयर डू द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट फॉल। तो यहाँ पे जैसे ही इजराइल ने भी अभी वापस हमला शुरू किया है, तो उसमें सही क्या है गलत क्या है और कौन सही है कौन गलत है ये अब कौन बताएगा। तो इसमें आपको देखना है कि जो इजराइल ने किया है वो आपको पता है, अस्टाउंड आंसर होगा, पाउंड होगा, इम्पाउंड होगा या रेस्ट्रिक्ट होगा। तो देखो मैं सवाल आपको बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से बनाता हूँ कि थोड़ा कंफ्यूजन रहे और बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो, तो कंफ्यूजन पे आधारित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज का वीडियो जो है इसमें इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9928954223। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।